दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि भगवान न करे अगर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कोई बहुत बड़ा भूकंप आता है तो क्या प्रकृति हमें उस भूकंप के आने से पहले कुछ संकेत देगी या नहीं। क्योंकि हिमाचल सिस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह का भूकंप आता है तो जो डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही होगी वो सीवियर और वेरी सीवियर कैटेगरीज में होगी। इस वजह से ये जानना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं और क्या कोई स्टडी ऐसी हुई है जिससे हमें ये पता लग सके कि ऐसे भूकंप के आने से पहले अगर प्रकृति हमें कोई सिग्नल यानी कि कोई संकेत देना चाह रही है तो वो किस तरह के संकेत होंगे। आज इसी वीडियो में इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हाल ही में टर्की में एक 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। कहा जाता है कि अगर 7 से ऊपर के मैग्नीट्यूड का भूकंप हिमाचल प्रदेश में आए तो 95% हिमाचल की जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टिल्ट बिल्डिंग है, यानी कि स्टिल्ट बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग जो कॉलम्स पे खड़ी है लेकिन ग्राउंड फ्लोर उस बिल्डिंग का पूरी तरह से खाली रहता है, ज्यादातर केसेस में पार्किंग्स के लिए। यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे जिन कॉलम बेस्ड मकानों में पार्किंग की व्यवस्था होती है उन्हें स्टिल्ट बिल्डिंग्स कहा जाता है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कॉलम बेस्ड स्टिल्ट बिल्डिंग्स की बहुत ज्यादा तादाद है तो ये माना जाता है कि अगर 7 से ज्यादा के मैग्नीट्यूड का भूकंप हिमाचल में आया तो 95% बिल्डिंग्स यहाँ की धराशायी हो जाएंगी और जो 5% बिल्डिंग्स बचेंगी, क्या आप जानते हैं वो कौन सी बिल्डिंग्स होंगी? वो बिल्डिंग्स होंगी वो पुराने गांव के घर जिनमें मिट्टी का उपयोग हुआ था, जिनमें लकड़ी का उपयोग हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कंपैरेटिवली कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स के मानी जाती हैं। तो सिर्फ वो ही पुरानी बिल्डिंग्स 7 से ज्यादा के मैग्नीट्यूड वाले भूकंप को सहन कर पाएगी। साथ ही साथ इन स्टिल्ट बिल्डिंग्स के बारे में ये भी कहा गया है कि जब गुजरात में 2001 में भूकंप आया था तो इसी तरह की बिल्डिंग्स, चाहे वो 2 स्टोरी बिल्डिंग्स हो या 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हो, लेकिन अगर उनका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से खाली था तो वो बिल्डिंग्स वहां पर उस भूकंप में जो 2001 में आया था नहीं टिक पाई। तो प्रश्न उठता है कि अब क्या करें? तो क्या किसी एक्सपर्ट ने ऐसी कोई स्टडी की है जिससे हमें पहले से पता लग सके कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है? तो द गुड न्यूज इज कि यस, ऐसी एक स्टडी की है। डॉक्टर अरुण बापत जो कि एक सिस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1967 के बाद से भारत में जितने भी भूकंप आए हैं उनके बारे में बहुत ही गहराई से स्टडी की है। उन्होंने इन सारी स्टडीज के बेसिस पे एक पैम्फलेट भी तैयार किया था। उस पैम्फलेट को उन्होंने हिंदी में तैयार तो नहीं किया था, लेकिन बहुत साल पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को कहा था, क्योंकि हिमाचल सिस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है, तो अगर हिमाचल प्रदेश सरकार चाहे तो वो ये पैम्फलेट, ये प्रीकर्सर्स यानी कि वो संकेत जो प्रकृति हमें देगी एक मेजर भूकंप के आने से पहले, वो इस सारे प्रिकर्सर्स के, इन सारे संकेतों का एक पैम्फलेट हिंदी में तैयार कर सकते हैं जिसे सरकार अपनी जनता के बीच बांट सकती है। तो क्या सरकार ने उसे सीरियसली लिया? क्या आज तक आपको कोई ऐसा पैम्फलेट मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। तो यही कारण है। और जो सेस्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरुण बापत, इनकी स्टडीज बहुत ही यूजफुल साबित हुई हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, टर्की हो, म्यांमार हो या अन्य कंट्रीज हो, उन्होंने इनकी स्टडीज से बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। तो एज अ हिमाचली हमें भी ये जानना चाहिए कि इन्होंने अपनी स्टडीज में क्या सामने ला कर रखा है जिसकी वजह से हमें ये मदद मिल सकती है कि अगर वो संकेत हम पहले से उन संकेतों के बारे में जानते हों तो शायद हमें एक मेजर भूकंप के आने से पहले कुछ ऐसे प्रीकर्सर्स यानी कि सिग्नल्स मिल जाएंगे जिससे हम उस भूकंप से लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अपनी स्टडीज की बेसिस पे जो डॉक्टर अरुण ने बताया है प्रिकर्सर यानी कि सिग्नल, कि 5.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर का अगर भूकंप आने वाला होगा तो जो पहला पॉइंट वो बताते हैं वो ये है कि
हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी पेशेंट्स होंगे यानी कि महिलाएं होंगी, उनकी तादाद 15 से 20 घंटे पहले, भूकंप के आने से 15 से 20 घंटे पहले 5 से 7% तक बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग इस चीज को डिबंक भी करते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन एक और एग्जाम्पल भी हमें मिलता है, वो है हाइफा का। सन 1984 में हाइफा में जब भूकंप आया था इजराइल में, तो ये पाया गया था कि उस दौरान प्री मेच्योर डिलीवरीज की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जो चेतावनी दी गई है वो ये है कि जो हॉस्पिटल्स होंगे भूकंप के आने से 15 से 20 घंटे पहले, वहां पर जो महिलाएं होंगी डिलीवरीज के लिए, उनकी जो संख्या है वो वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और 5 से 7% इसमें इजाफा होगा। दूसरा प्रिकर्सर यानी कि संकेत जो उन्होंने बताया है वो 10 से 12 घंटे पहले का होगा, यानी कि भूकंप के आने से 10 से 12 घंटे पहले जितने भी हमारे आसपास के जानवर हैं, ज़ूलॉजिकल स्पीशीज हैं, वो एक तरह से अबनॉर्मल एक्ट करने लगेंगे। चाहे वो इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, रेप्टाइल्स हों, किसी भी तरह की ज़ूलॉजिकल स्पीशीज एक अबनॉर्मल बिहेवियर अपनाने लगेगी जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। साथ ही साथ जो आपके पेट्स होंगे, चाहे आपके घर पे बिल्ली है या आपके घर पे कुत्ता है, वो आपकी तरफ एक हॉस्टाइल बिहेवियर उनका हो जाएगा। आप जब उनके पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपको खाने को पड़े या बहुत ज्यादा बेचैन फील करने लग जाए। तो यहाँ से भी जो डॉक्टर अरुण है वो ये कहते हैं कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ऐसा हॉस्टाइल और एक अबनॉर्मल बिहेवियर एनिमल्स का हो जाएगा तो महज 10 से 12 ही घंटे बचे होंगे एक मेजर अर्थक्वेक के आने से पहले। तीसरा प्रिकर्सर जो डॉक्टर अरुण ने बताया है वो है टेलीविजन की ट्रांसमिशन। आपके घर में, हर एक के घर में टेलीविजन होगा। ऑडियो और वीडियो डिस्टरबेंसेस आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर आपको देखने को मिलेंगी जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, और ये होगा 8 से 10 घंटे पहले, भूकंप के आने से 8 से 10 घंटे पहले आपके टेलीविजन्स की जो रिसेप्शन होगी उसमें ऑडियो और वीडियो डिस्टरबेंसेस आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप भूकंप के पास पहुंचेंगे, यानी कि 8 से 10 घंटे का ही समय होगा, और लेकिन जब समय 1 घंटा या आधा घंटा बचा होगा तो ये डिस्टरबेंसेस जो आपके टीवी के रिसेप्शन पर आ रही होंगी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो चौथा प्रिकर्सर बताया गया है वो ये है कि भूकंप के आने से पहले पुलिस और आर्मी की जो वायरलेस सेट्स होते हैं ये माल फंक्शन करना शुरू कर देंगे। यानी कि आप जानते होंगे कि ये सारे वायरलेस सेट्स एक डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि भूकंप के आने से पहले, यानी कि 12 से 15 घंटा पहले, इस वायरलेस जो भी डिवाइसेस आर्मी या पुलिस के पास होंगे इनमें डिस्टरबेंसेस आनी शुरू हो जाएंगी, और जिस फ्रीक्वेंसी पे नॉर्मली ये ऑपरेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट करने में असफल हो जाएंगे। पूरी तरह से माल फंक्शन इन वायरलेस जो भी कम्युनिकेशन है इसका होगा। साथ ही साथ 100 से 120 मिनट पहले, और ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक चीज है जो हमेशा आपके पास होती है, 100 से 120 मिनट पहले यानी कि 2-3 घंटे पहले आपके सेल फोन्स जो है वो पूरी तरह से अजीबोगरीब तरह से स्विच ऑफ स्विच ऑन होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनमें भी डिस्टर्बेंसेस आने लग जाएगी। आज तक आपने सेल फोन को अपने इस तरह से ऑन या ऑफ होते नहीं देखा होगा, एक तरह से माल फंक्शन ये होगा, और ये होगा सिर्फ 1 से 2 घंटे पहले अर्थक्वेक आने से। डॉक्टर अरुण बापत ये भी कहते हैं कि ये जितने भी प्रिकर्सर्स हैं, अगर भूकंप 6 से 7 तक के मैग्नीट्यूड के आने वाला होगा तो ये प्रिकर्सर्स 250 से 350 किलोमीटर दूर तक आपको महसूस होंगे, और 7 से ज्यादा के मैग्नीट्यूड वाला अगर भूकंप आने वाला होगा तो ये प्रिकर्सर्स यानी कि ये सिग्नल आपको 400 से 500 किलोमीटर दूर तक महसूस होंगे। और क्योंकि हिमाचल में ज्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं हैं, जो है भी वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, बहुत रेयर होगा कि किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई होगी। यहाँ पर कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं,
ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो हैं, जितनी सैंक्शनड स्टोरीज थी उससे कहीं ज़्यादा स्टोरीज उन्होंने बनाई है। शिमला की ही बात करें तो पार्किंग फ्लोर को लेकर यहाँ पे एग्जेम्पशन भी है, यानी कि वही जो गुजरात में देखने को मिला था, अगर वही चीज़ उसी तरह का भूकंप भगवान न करे हिमाचल में आए तो मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फेल कर जाएंगे। ऐसे में ये प्रिकर्सर्स, और इन प्रिकर्सर्स में से भी जो सबसे जेन्युइन मुझे लगा, जो आपके सामने होता हुआ आप देख सकते हैं, वो है एनिमल बिहेवियर। इसको लेकर आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर, अगर मैं इस जो स्टडी है उसमें मानूं, तो वो है आपके सेल फोन्स का माल फंक्शन। तो ये दो प्रिकर्सर्स पर आपकी हमेशा नज़र रहनी चाहिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि ऐसे एक मेजर अर्थक्वेक आने से पहले हमें ऐसे सिग्नल्स पढ़ने के लिए उनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।